हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल लर्निंग एकेडमी पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। आज गॉस पेपर में देखेंगे, जो गॉस पेपर में होता है उसका जो निगमन है वो कैसे करते हैं वही देखेंगे। देखिए अब ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से रखकर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष देखेंगे कि किसी न किसी सेट में अवश्य दिखेगा। 3-4 सेट में ये अवश्य दिखता है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा बंध कुल फ्लक्स का 1/ε0 गुना होता है, उसे क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। इसके निगमन करने के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। देखिए ये बंद पृष्ठ है, इसकी कल्पना की है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? डी ओमेगा डी है, और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ए है। अब जो माना कि है ये फिगर देखकर ही लिखे गया है यहाँ पर। देखिए डी क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या है हमारा? डी फाई बराबर वेक्टर इनटू वेक्टर डी बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर इनटू वेक्टर डी हो जाएगा। अब ये डॉट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से ई का मान हमें पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पढ़े हैं, क्या होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई के आसान पर यही रख दिए, क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डी ए cos थीटा, अब डी ए तो ये डी हो जाएगा cos थीटा का cos थीटा ही रख देंगे। देखिए डी फाई तो डी फाई हो जाएगा, और क्यू बटे में 4πε0 तो बाहर निकालेंगे, डी ए cos थीटा बटे में आर स्क्वायर। क्योंकि हमें ये पता है कि ये क्या है? घनकोण का सूत्र है, इसलिए हम घनकोण बराबर डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डी ए cos थीटा बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अल्प क्षेत्रफल है तो इसलिए अल्प घनकोण होगा, तो अल्प घनकोण हम क्या मान इस पूरे का आसान क्या रख लेंगे? डी ओमेगा रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी ओमेगा हो गया। अब छोटे से क्षेत्रफल द्वारा कुल फ्लक्स इतना था, तब कुल संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? छोटे से क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई हो जाएगा। अब यहाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा? अब चूंकि हम पढ़े हैं डी फाई बराबर क्या होता है? डी फाई बराबर यहाँ पर निकाले हैं क्यू बटे 4πε0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। क्यू बटे 4πε0 इंटू डी ओमेगा, क्योंकि ये अचर है इसलिए इसको समाकलन से बाहर ले लिए। अब क्या हो जाएगा? डी ओमेगा हो जाएगा। तो आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, कोई टीचर इस तरह लिखता है, कोई टीचर इस तरह लिख रहा है, ये मत समझिए क्या कि गलत है, दोनों क्या है? करेक्ट है। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए यदि आपको यह डेरिवेशन समझ आया हो तब इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि जो अगला आने वाला जो डेरिवेशन है वो आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे और आप उस डेरिवेशन का लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।